गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अध्ययन करेंगे कि औद्योगिक प्रदेश क्या होता है, औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन के क्या आधार होते हैं और ब्रिटेन के मुख्य औद्योगिक उत्पादक क्षेत्र या औद्योगिक रीजन्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस करते हैं कि औद्योगिक प्रदेश क्या होता है। एक ऐसा प्रदेश जिसमें भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणों से एक से अधिक श्रृंखलाबद्ध उद्योग स्थापित हो गए हों, उसे औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति के साधनों की प्राप्ति, उपयुक्त जलवायु, सस्ता श्रम, पूंजी तथा परिवहन की सुविधा, खपत के क्षेत्रों की निकटता औद्योगिक प्रदेश के विकास में सहायक होते हैं। औद्योगिक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां उद्योगों की प्रधानता होती है और मैक्सिमम लोग कच्चे माल के रूप परिवर्तित करके उसे और अधिक कीमती चीज़ों में परिवर्तित करने वाले क्रियाओं में लगे होते हैं। अगर आप औद्योगिक प्रदेश की विशेषताएं या विशेषताओं को जानना चाहें तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार होंगी। कारखानों की संख्या अधिक होगी, कई छोटे बड़े नगरों का विकास होगा क्योंकि औद्योगिकरण और नगरीकरण का गहरा संबंध है। नगरीकरण विकास के साथ साथ परिवहन के साधनों का भी उस क्षेत्र में विकास होगा। अधिकांश जनसंख्या नगरों में रहने वाली होगी। विभिन्न कारखाने परस्पर संबद्ध होंगे। औद्योगिक श्रृंखलाबद्धता के कारण औद्योगिक संकुल या नगरीय औद्योगिक संकुल बनेंगे। और अगर आप देखेंगे तो उद्योगों के बीच आपसी संबंध होगा। आपसी संबंध को हम 3 वर्गों में रख सकते हैं: वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल होता है कि एक ही उद्योग में उत्पादन कई श्रृंखलाबद्ध अवस्थाओं में होगा और प्रत्येक अवस्था में उत्पादन अलग अलग होगा। इसे लंबवत अंतर संबंध कहते हैं, यानी कि एक उद्योग का माल दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, और इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध उत्पादन होता रहेगा। एक्सटीज विस्तृत औद्योगिक वातावरण में बहुत बड़े कारखाने होते हैं और अपनी अपनी वस्तुओं का उत्पादन करते रहते हैं। इस प्रकार एक कारखानों में का आकार एक वस्तु का निर्माण करेगा, यानी कि एक वर्टिकुलर होगा। और डायगोनल होगा कि इस संबंध में वर्कशॉप से हैं जो कारखाने के लिए होने चाहिए। तो कृषि व अन्य प्राथमिक व्यवसाय औद्योगिक क्षेत्र में कम होंगे। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं में लगे लोग अधिक होंगे। नगरों के बीच स्थित भूमि का प्रयोग होने वाली नश्वर वस्तुएं जैसे साग सब्जी, दूध आदि के लिए किया जाएगा। एक विहंगम दृष्टि से औद्योगिक प्रदेश भूदृश्य में सर्वत्र कारखाने, धुआं उगलती चिमनियाँ, श्रमिकों के आवासों की पंक्तियाँ, विस्तृत रेलवे और मोटर गाड़ियाँ और कई नगर दिखाई पड़ेंगे। यानी कि विभिन्न ऐसी विशेषताएं होंगी कि उस क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहेंगे। इसके बाद है कि औद्योगिक क्षेत्र का सीमांकन के क्या क्या आधार हैं, कि किस किस आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि यह औद्योगिक क्षेत्र है। पहला क्राइटेरिया हम लेते हैं कि कुल जो कारखानों के अंतर्गत या मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों के अंतर्गत, विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत कितनी मात्रा में श्रमिक लगे हैं। कुल श्रमिकों में से कारखानों में लगे श्रमिकों की संख्या कितनी है। उत्पादन कार्य में संलग्न व्यक्तियों की संख्या कितनी है। औद्योगिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या का कुल जनसंख्या के प्रतिशत में कितना है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का कितने प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन में लगा है। शक्ति के साधनों की कितनी मात्रा है। टोटल जो उत्पादन है उस क्षेत्र का, उसमें से औद्योगिक उत्पादन का कितना शेयर है। कच्चा माल, श्रम पूंजी और कुल उत्पादन के किस प्रकार के आंकड़े हैं। उद्योगों की सार्थकता के मानदंड में उत्पादित वस्तु के मूल्य में से कच्चे माल का मूल्य घटाकर उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वर्धित ज्ञात की जाती है, किंतु ऐसे आंकड़े सरलता से उपयोग में परस्पर तुलनीय संभव नहीं होता है।
तो इस प्रकार देखते हैं कि कुल उद्योगों में लगे कितने लोग हैं, टोटल श्रमिकों में से कारखानों में लगे लोगों की संख्या क्या है, टोटल पॉपुलेशन में से कारखानों में लगी जनसंख्या कितनी है, कितने शक्ति साधन हैं, और औद्योगिक उत्पादन का टोटल उत्पादन में कितना शेयर है। तो इस प्रकार हम इन सभी फैक्टर्स के आधार पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रदेश एक औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत हम लेते हैं। तो आइए अब हम मेजर जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की स्टडी करेंगे। ग्रेट ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति यानी कि औद्योगिक क्रांति का जन्म स्थल रहा है, जिसमें अधिकांश उद्योग आयातित कच्चे माल पर आधारित है, यानी कि वहाँ पे लोकल कच्चे माल की कमी के कारण वो मैक्सिमम जो उद्योग हैं वो दूसरे कंट्री से कच्चे माल को आयात पर आधारित हैं। तो औद्योगिक प्रदेशों का विस्तार ब्रिटेन के कोयला क्षेत्रों से संबंधित है, लेकिन वर्तमान में यहाँ उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग, पुराने यंत्रों और श्रमिकों की समस्या के कारण औद्योगिक अवसान हो रहा है। तो आइए कौन कौन से वो मेजर औद्योगिक क्षेत्र हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन के हैं। सबसे पहले है मिडलैंड क्षेत्र। आप देखिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है मिडलैंड क्षेत्र बीच में, इसमें से आप देखेंगे तो ब्रिटेन की सबसे बड़ी औद्योगिक पेटी है। इसका महत्वपूर्ण जो है औद्योगिक क्षेत्र बर्मिंघम है। इसके विकास के कारण इसका जो बर्मिंघम के विकास का मुख्य कारण यहाँ पर उपस्थित कोयला क्षेत्र है। इसकी केंद्रीय स्थिति का सर्वाधिक इसे लाभ मिला है। लौह इस्पात निर्माण में मुख्य क्षेत्र है। इसमें धुएं की सघनता होने के कारण इसको ब्लैक कंट्री भी कहा जाता है। बर्मिंघम के अतिरिक्त यहाँ पे बालचाल, वेस्ट ब्रोमविच क्षेत्र हैं। रेलगाड़ियाँ और सड़क परिवहन का सघन जाल विकसित है। तापीय ऊर्जा के अतिरिक्त तेल भी आयात किया जाता है। इस प्रदेश में एक पिन से लेकर बड़े जहाज़ों का निर्माण किया जाता है। दक्षिणी स्टैफोर्डशायर कोयला क्षेत्र ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा क्षेत्र है। यह लोहा इस्पात उद्योग के अतिरिक्त इंजीनियरिंग, परिवहन उपकरण, विद्युत उपकरण, कृषि, रेलवे इंजन, युद्ध के शस्त्र, टैंक और तोप आदि का उत्पादन भी यहाँ से होता है। वारविकशायर कोयला क्षेत्र के निकट अवस्थित कोवेंट्री ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसका प्रारंभ साइकिल उत्पादन से हुआ, अब यह कार, कोच और ट्रक बनाता है। ब्रिटिश लीलैंड का मुख्यालय यहीं है, जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल संगठन है। ब्रिटिश लीलैंड ब्रिटेन का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल संगठन है। तो अगर आप देखेंगे कोवेंट्री के उत्तर में लेसेस्टरशायर कोयला क्षेत्र है, जिसके इसमें बर्टन ऑन ट्रेंट्स नाम ब्रिटेन का सबसे बड़ा मग निर्माण केंद्र है। स्टैफोर्डशायर के दक्षिण में स्टोक ऑन ट्रेंट्स पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार इसमें विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण हैं और औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें मिडलैंड क्षेत्र का नाम लिया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण आप देखेंगे उत्तर पूर्वी इंग्लैंड। इसके देखो कि मिडलैंड बेसिन के ऊपर और उत्तर ब्रिटेन के उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में डरहम नॉर्थम्बरलैंड क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। यह ग्रेट ब्रिटेन का भारी इंजीनियरिंग उद्योगों का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे भारी इंजीनियरिंग उद्योग हैं स्थापित हैं, जो डरहम और नॉर्थम्बरलैंड कोयला क्षेत्र के समीप हैं। कोयला क्षेत्र के निकट ही क्वींसलैंड की पहाड़ियों से लोहा मिलता है। इसी अवस्थिति के कारण लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ इस क्षेत्र में, जिसका संबंध समुद्रिक, यांत्रिक, संरचनात्मक, इंजीनियरिंग, जल और कांच उद्योग से है। ये उद्योग अब तेल, कोयला के आयात पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जलयान परिवहन यंत्र उद्योग, डार्लिंगटन के रेल इंजन, स्टॉकटन में इंजीनियरिंग, मिडिलस्ब्रो में लोहा इस्पात, सुंदरलैंड में समुद्री इंजीनियरिंग और हार्टेपुल में जलयान और विलिंगम में रसायन, उर्वरक, ड्रग्स, कृत्रिम रेशा उद्योग स्थापित हुए हैं। ग्रेट लंदन
औद्योगिक क्षेत्र। इससे अगला आप देखेंगे इसके दक्षिण पूर्व जो क्षेत्र है आप देखेंगे जो लंदन ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है, यह भी एक बड़ा औद्योगिक संकुल है जो टेम्स नदी के एस्चुरी पर अवस्थित है। लंदन इंग्लैंड की राजधानी एवं बंदरगाह है जिसकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 2001 के अनुसार ही 76 लाख थी। लंदन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र भी है। इस प्रकार महानगर में निवास करने वाले जनसंख्या श्रम और आपूर्ति और बड़ा स्थानीय बाजार उपलब्ध कराती है। और लंदन धातु उद्योग, रसायन उद्योग, विद्युत का सामान प्रसाधन, प्रकाशन, मुद्रण और विलासी वस्तुओं का उत्पादन करता है। ब्रिटेन का एकमात्र औद्योगिक प्रदेश है जहाँ कोयला नहीं मिलता। इसके विकास के सहारे उपनगरीय क्षेत्र के विकास की मुख्य भूमिका रही है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे हॉटफील्ड, हेमेल गार्डन, स्विनवेग, बेसिल्डन आदि अन्य नगर जो हैं इसके आसपास डेवलप हुए हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट जो है लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश है। लंकाशायर आप देखेंगे जो उत्तर पूर्वी के बिल्कुल साउथ वेस्ट में पड़ता है, उत्तर पूर्वी इंग्लैंड के। अगर आप देखेंगे यह पिनाइन पर्वत श्रृंखला पश्चिम में लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश स्थित है। लंकाशायर क्षेत्र में ब्रिटेन का सर्वाधिक कोयला निकाला जाता है। यह प्रदेश ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग का मूल क्षेत्र है। लिवरपूल, मैनचेस्टर, लंकाशायर आदि औद्योगिक प्रदेश हैं। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ कपास संयुक्त राज्य अमेरिका व मिस्र से के शायर से लवण और स्थानीय लोगों से तकनीक कौशल प्राप्त होता है, जिससे इस क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग इस क्षेत्र के सूती वस्त्र उद्योग को विश्व में पहचान दी है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट अगर आप देखेंगे मध्यवर्ती स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र है। इस प्रदेश को स्कॉटिश औद्योगिक प्रदेश मध्य इसके उत्तर में बिल्कुल आप देखेंगे एक प्रदेश है मैप में जो स्कॉटिश औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ग्लासगो यहाँ का महत्वपूर्ण केंद्र है जो जहाँ लौह इस्पात बनाया जाता है। ग्लासगो के अतिरिक्त मदरवेल, कोटब्रिज केंद्रों में भी इस्पात बनाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश क्लाइड घाटी में फैला हुआ है जहाँ ग्लासगो से ग्रीनोक तक जलपोत निर्माण किया जाता है। अब यह उद्योग कमजोर होता जा रहा है। क्लाइड घाटी के सहारे कुछ विशेष उद्योगों का विकास हुआ है जिसमें पोर्ट ग्लासगो में जलपोत निर्माण, ड्रमटन में इंजीनियरिंग उद्योग, क्लाइड बैंक में सिलाई मशीन, तो इसी प्रकार अन्य उद्योग यहाँ पे पाए जाते हैं। लंकाशायर, फाइवशायर, आयरशायर, मिडलोथियन आदि कोयला क्षेत्रों के सहारे विकसित हुए हैं। अगर आप इसके अलावा देखेंगे एक और दक्षिण वेल्स औद्योगिक क्षेत्र, बिल्कुल आप देखें ये जो प्रदेश है साउथ में जिसमें कार्डिफ और ब्रिस्टल महत्वपूर्ण केंद्र हैं। ये केंद्र इस्पात और धातु उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। न्यूपोर्ट, लोनोटीपोर्ट, टाइवर्ट, मार्गम बड़े लौह इस्पात कारखाने हैं। तो इस प्रकार स्थानीय कोयला खानों का इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यॉर्कशायर औद्योगिक क्षेत्र है, बिल्कुल मिडलैंड बेसिन के जस्ट ऊपर आप देखें। इसमें यॉर्कशायर, नॉटिंघम, डर्मीशायर कस्बों में फैला हुआ जो ब्रिटेन का विश्व का सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र उद्योग करने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर एरी और केडलर नदी घाटियों में यह उद्योग अधिक विकसित हुआ। कोयला यॉर्कशायर से प्राप्त होता है क्योंकि कोयला भी प्रचुर मात्रा में है। स्थानीय दृष्टि से यहाँ पिनाइन नदी बहती है जिसे स्वच्छ जल प्राप्त होता है। इस नदी घाटी में पाई जाने वाली भेड़ विश्व प्रसिद्ध है और ऊनी वस्त्र उद्योग के निर्माण उद्योग व सूती वस्त्र में काम करने वाले मशीनों का निर्माण होता है। इस प्रकार आपने विभिन्न जो ब्रिटेन के मुख्य
औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।